हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एसएससी जीडी 2021 के प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किए हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। बताना है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिगीशु। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम एक शब्द में जिगीशु कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। एक मुहावरा दिया गया है और बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से उस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मुहावरा क्या है कि देवता कूच कर जाना। एक मुहावरा दिया गया है कि देवता कूच कर जाना और इस मुहावरे का अर्थ इन 4 ऑप्शनों में से दिया गया है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देवता कूच कर जाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे पिताजी ने यह खाली स्थान लिखी है। बताना है कि इस खाली स्थान में जो नीचे शब्द दिए गए हैं उन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी, कि मेरे पिताजी ने कहानी लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक मुहावरा दिया गया है और बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से उस मुहावरे का अर्थ कौन सा ऑप्शन व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, आंखों में धूल झोंकना। बताना है कि आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से हमको छांटना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बताना है कि नीचे दिए गए शब्द अर्थात पुष्प का हमें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसून। इसके अलावा पुष्प के होते हैं समानार्थी बात करें तो फूल, सुमन, कुसुम, ये सब पुष्प के समानार्थी शब्द होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एकदम वर्तनी के रूप में सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूजनी। पूजनी बिल्कुल यह सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें पूज्य की, तो पूज्य इस प्रकार लिखा जाता है, पूज्य में आधा जा आता है जबकि पूजनी में पूरा जा आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए और इस विकल्प में से चुनिए। जिसका अपकार किया गया हो। बताना है कि जिसका अपकार किया गया हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकृत। जिसका अपकार किया गया हो उसे हम एक शब्द में अपकृत कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम उपकृत की, तो जिसका उपकार किया गया हो उसे हम उपकृत कहते हैं। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन क्या है कि जिसका अपकार किया गया हो तो उसे हम अपकृत कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने अपने भाई को खाली स्थान भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। बताना है कि मैंने अपने भाई को क्या भेजा। इन 4 ऑप्शन में से बताना है सूचना, समाचार, संवाद या संदेश। तो मैंने अपने भाई को संदेश भेजा। क्या भेजा? संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है।
एक वाक्यांश दिया गया है और बताना है कि उसके किस भाग में त्रुटि है। अभी ही वह यहाँ से बाहर गया, बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। से बाहर गया, अभी ही यह अगला है, वह यहाँ, बताना है कि इसे किस भाग में त्रुटि है। तो अभी ही वह यहाँ से बाहर गया, इसमें ही नहीं आता है, ही नहीं आएगा, क्या होगा, अभी वह यहाँ से बाहर गया। तो अभी ही जिस खंड में होगा उस खंड में क्या है, त्रुटि है। तो देखते हैं किस खंड में है। तो अभी ही आपके खंड नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अब अभी ही में इस खंड में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल, बताना है कमल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। अंबुज, अगला है कल्पतरु, कुसुमाकर या सैंधव, बताना है कि कमल का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबुज। इसके अलावा होता है पंकज, कमल का पंकज, जलज, अरविंद, ये किसके होते हैं, तो ये होते हैं इसके कमल के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबुज। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताना है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम एक वाक्यांश के रूप में एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है गिरी, उपत्यका, अधित्यका या पठार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अधित्यका, कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम अधित्यका कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि सब प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। बताना है कि रावण वध के दिन अनेक लोगों ने रामलीला देखी। बताना है कि इस रेखांकित खंड में जो रेखांकित है कि अनेक लोगों ने रामलीला देखी, इसमें हमें कहाँ बदलाव की आवश्यकता है, इसके जगह पे हम किस खंड को रख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इसके जगह पे हम किस खंड को रख सकते हैं। तो अनेक लोग ने रामलीला देखा, अनेक लोगों ने रामलीला देखे, अनेक लोगों ने रामलीला देखी, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है कि रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। दोस्तों अनेक है तो लोगों हो जाएगा, इसमें बदलाव की आवश्यकता बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनेक लोगों ने रामलीला देखी। अनेक लोगों ने रामलीला देखी, लोग के स्थान क्या हो जाएगा, लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है कि विलोम, मौन का विलोम क्या हो जाएगा। जैसे आपको पता है विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात अपोजिट। तो बताना है कि मौन का विलोम क्या हो जाएगा, चुप, मौलिक, वाचाल या शांत। तो मौन यानी होता है कि चुपचाप, क्या, चुपचाप। तो इसका विलोम हो जाएगा कि क्या, बहुत बोलने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाचाल। वाचाल का अर्थ क्या होता है, बहुत, क्या होता है, बहुत बोलने वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई वस्तु की खोज को खाली स्थान कहते हैं। बताना है कि नई वस्तु की खोज को हम क्या कहते हैं, आविष्कार, गवेषणा, संशोधन या खोज। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आविष्कार। नई वस्तु की खोज को हम क्या कहते हैं, आविष्कार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वह आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा। तो इसी प्रकार के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले सही वर्तनी वाले शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी शुद्धिकरण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ व पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को देखने के लिए व उनका हल पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।